राधे राधे सभी बच्चों को। देखो आज ग्रेविटेशन की तीसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो हो रही है ये आपकी। तो तीसरी वीडियो में आज हम आपको पढ़ाएंगे उपग्रह पढ़ाएंगे। सैटेलाइट देखो, एक तो प्राकृतिक सैटेलाइट होता है, एक कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित होता है, उसे कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, दो सैटेलाइट होते हैं। पहले आप सैटेलाइट के बारे में जान जाओ। सैटेलाइट होता क्या है? देखो सैटेलाइट किसी ग्रह का क्या होता है? उपग्रह। ग्रह है क्या है? उसका उपग्रह। उपग्रह मतलब दूसरा छोटा ग्रह, उससे छोटा ग्रह है, ज्यादा छोटा नहीं तो पिंड और उल्का पिंड बोल देते हैं उन्हें, उल्का पिंड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े छोटे पिंड होते हैं, उपग्रह बोलते हैं उन्हें। तो उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कैसा है? प्राकृतिक, नेचुरल मिला भाई। ठीक है, प्राकृतिक। अब देखो उपग्रह के बारे में जब जानोगे, उपग्रह होता का, उपग्रह में देखो, उपग्रह में होती है सबसे मोस्ट कच्ची चाल। कच्ची चाल को समझ गए? उपग्रह आधे से ज्यादा समझ में आ जाएगा। कच्ची चाल, परिक्रमण काल और पलायन वेग, तीन चीजें आपको समझनी है, आपका उपग्रह क्लियर हो जाएगा। उपग्रह में देखना आपके पास कच्ची चाल की बात है। कच्ची चाल होती क्या है? देखो उपग्रह हमारा ये है, देखो ये ग्रह है, ग्रह के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उपग्रह, उस उपग्रह की ये क्या है? कक्षा है। कक्षा की जो चाल है उसे ही क्या बोलते हैं? कच्ची चाल। ठीक, कच्ची चाल बोलते हैं हम। तो कच्ची चाल देखो डिपेंड किस पे करती है, इस कच्ची चाल को देख लो। देखो पहले हमारे पास जी, बड़ी और जी और छोटी जी में अंतर, वो संबंध देखेंगे यहाँ पे। तो संबंध क्या बनता है हमारे पास? देखो हमारे पास संबंध बनता है पहले F का मान mg, यहाँ पर MEM बटे I, यहाँ से MEM से कट गई, क्या बना? G RE स्क्वायर बराबर GM। ठीक, ये संबंध क्या है? बड़ी जी और छोटी जी में संबंध है। एग्जाम में पूछ सकता है शायद, जी और बड़ी जी और छोटी जी में संबंध क्या है? तो जी आर ई, अब देखो कैसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है, जी बट्टे जी बराबर क्या? आर ई स्क्वायर ओवर कितना? एम। ये भी लिख सकता है, उसके मन में आज कैसे लिख सकता है। ठीक है, ये संबंध है। इस संबंध से सूत्र ज्ञात होता है। देखो सूत्र क्या है हमारे पास? कच्ची चाल के सूत्र से ही मालूम पड़ जाएगा। अगर सूत्र थोड़ा भी देख लिया हो तो कच्ची चाल का सूत्र होता है V0 बराबर RE अंडर रूट G बट्टे RE प्लस H। ठीक, देखो कच्ची चाल में क्या है? कच्ची चाल ये एक V0 यहाँ पे क्या है? कच्ची चाल, समझ जाना, कच्ची चाल को V0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो V0 देखो क्या है? V0 का मतलब क्या है? देखो किसी उपग्रह की जो दूरी है वो नियत होगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण नियत होगा। अब हमारे पास बचा के हमारे पास h ऊंचाई, V0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल h। ठीक है, h V0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल बराबर h। अगर h का मान कम हो तो कच्ची चाल क्या होगी?
अधिक होगी। अगर एच का मान अधिक हो तो कच्ची चाल कैसी होगी, कम होगी। क्या बताया था पॉइंट, B0 में कंडीशन क्या बनती है, अगर एच का मान माइनस हो तो ये क्या होगा, प्लस का काम करेगा, करंट का काम करेगा। करंट तो प्लस माइनस का ही काम करेगा, जैसे करंट में करता है, लाइट में, तो लाइट में करता है ऐसे। एच का मान अगर प्लस हो तो ये क्या होगा, B माइनस होगा। ठीक है, V0 कच्ची चाल। एच के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो ये देखो, एच का मान अगर कम होगा तो V0 का मान अधिकतम होगा। एच का मान अधिकतम होगा तो V0 का मान कैसा होगा, कम होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, जब देखो कच्ची चाल होती क्या है, पहले यहाँ से सीख लेना। देखो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे, जब छोटे हम भी थे, तुम भी थे, सब थे, तो जब हम छोटे थे तो हमने क्या किया कि यहाँ एक सेंटर रखा। तो हमने एक गिट्टी को लिया या फिर एक बॉल को लिया, अपने चारों ओर घुमाने लगे एक डोरी से। अगर डोरी को हम दूर लेके जाते थे तो जो यहाँ पे जो गेंद थी वो कैसी टाइट धीरे धीरे घूमती थी। और जब हम इसी डोरी को यहाँ से लेके यहाँ बगल में ही लेके चलते घुमाते थे तो क्या होता था, स्पीड घूमती थी, ठीक है, तेज घूमती थी। अगर यही बॉल दूर की ओर लेके जाएं, घुमाएं, यूं करके घुमाएंगे तो क्या होता है, स्पीड कैसी होती है, कम हो जाती है। और अगर यही पास में हो तो क्या हो जाता है, स्पीड अधिक हो जाती है। तो इसी प्रकार देख लीजिए, उपग्रह हमारा ये है और ये हमारा सेंटर है, ग्रह है, और ये हमारा बन रहा है यहाँ पे कच्ची पथ बन रहा है। तो जो कच्ची पथ है वो किस पे डिनोट कर रहा है, उनकी दूरी, जो हाइट है, मतलब दूरी कितनी दी हुई है। अगर दूरी अधिकतम है, कच्ची वेग हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यही दूरी कम हो तो कच्ची वेग कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद करने का नहीं है, समझने का है। नहीं तो तुम बच्चे जब कहीं बच्चे घूम रहे हो तो घुमा के देखना, सीखने में कुछ नहीं आता है। बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक है, करके देखना ना अगर, यही होगा कच्ची वेग। अब देखो कच्ची वेग में कुछ नोट बनते हैं। देखो मैंने एक तो बता ही दिया कि अगर हमारी हाइट अधिकतम होगी तो कच्ची वेग कैसा होगा, न्यूनतम होगा। अगर हाइट कम होगी तो न्यूनतम वेग, कच्ची वेग अधिकतम होगा। तो अगर तीसरा पॉइंट बन रहा है कि देखो m द्रव्यमान का पिंड यहाँ पर है और एक और m द्रव्यमान का पिंड यहाँ पर है। ये भारी है, ये हल्का है, और दोनों एक ही कच्ची वेग की पथ पर घूम रहे हैं। तो दोनों एक ही कच्ची पथ पर घूम रहे हैं। तो देखो सूत्र मैंने बताया था आपको, V0 बराबर RE अंडर RE ओवर प्लस H, यही बताया था। यहाँ पे देखना कहीं कौन से सूत्र में कहीं m का जिक्र हो रहा है, ठीक है। जिसका जिक्र नहीं होता उसे हम बाहर निकाल देते, फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं, काम नहीं पड़ रहा भाई तेरा, तो काम है m और m1 m2, इन दोनों का हमारे पास कोई काम नहीं है। तो काम नहीं है तो क्या करेंगे हम, इन्हें छोड़ देंगे। छोड़ दिया तो यहाँ पर कितना भी भारी भरकम वस्तु क्यों न हो, उन दोनों का कच्ची वेग कैसा होगा, समान होगा। कच्ची चाल कैसी होगी, समान होगी, समान होगी, ठीक। ये यहाँ से पॉइंट बनता है। अब कच्ची चाल देख लो। अब चाल में एक और पॉइंट और रह जाता है, एक पॉइंट और है। देखो पृथ्वी के निकटतम कोई उपग्रह घूम रहा है अपनी कच्ची चाल से, तो वह अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है।
ये क्या है, कच्ची चाल, इस चाल से घूमता है। अगर कोई घूमता है, अगर कोई पृथ्वी के निकटतम हो, निकटतम, पृथ्वी के निकटतम, पृथ्वी के निकटतम कोई उपग्रह हो तो उसकी कच्ची चाल का मान कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी के निकटतम हो। ठीक है, अगला देखिए फिर। ठीक, कच्ची चाल के बाद अब आता है, कच्ची चाल के बाद आता है उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल, देखो परिक्रमण काल, परिक्रमण काल देखो हमने अभी पढ़ा, पहले पढ़ा कच्ची चाल। अब देखो कच्ची चाल का परिक्रमण काल क्या होता है। देखो हमारे पास ये सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र के बाद अगर हम यहाँ, ये उपग्रह है हमारे पास, उपग्रह, उपग्रह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, मान लो अलग अलग, ये वही सेम टू सेम पीछे वाला दृश्य बन रहा है। तो यहाँ पे जो देखो केंद्र है, ये कच्ची चाल घूम रहा है, तो कच्ची चाल में देखो यहाँ से सर्कल एक बार जो चक्कर लगाया यहाँ से यहाँ तक, ये परिक्रमण काल ही तो कर रहा है, चक्कर ही तो लगा रहा है, परिक्रमण काल। देखो परिक्रमण काल ही है, तो परिक्रमण काल है हमारा, वो क्या है, एक चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, वही तो परिक्रमण काल है हमारा। तो वही परिक्रमण काल है, केंद्र उपग्रह यहाँ से यहाँ तक गया, लौट के आया, परिक्रमण काल किया। तो यहाँ पर जो हमने बताया, जो परिक्रमण काल है, कुछ नहीं याद करना है इसमें, सिर्फ यही याद करना है, परिक्रमण काल होता है वो कच्ची वेग के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक, कच्ची वेग के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट और बनता है, यह भी हाइट पे डिपेंड करता है, जैसे वो डिपेंड करता था। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ देखो, अलग से अगर साड़ी न बनाने, देखो मैंने क्या बताया कि कच्ची वेग, देखो परिक्रमण काल है वो v0 के व्युत्क्रम है, तो v0 के व्युत्क्रम है, तो हमने पहले वहां एक सेंटर बनाया और इनके लिए भी एक सेंटर बनाते हैं। देखो अलग अलग बनाएंगे, देखो अलग अलग सेंटर बनाएंगे हम। तो हमने क्या बताया था, तो हमने बताया था पहले v0 का मतलब हाइट, अगर यहाँ हाइट लिख लो, यहाँ पर क्या लिखा था v0, और यहाँ पे लिखना है t, हाइट लिखो यहाँ पे, यहाँ t लिख लो। ठीक है, लिख गया। अब देखो मैंने बताया था आपको सर्किल बनाओ पॉइंट याद करने के लिए, एच। अब देखो एच है हमारा, एच निकाल, एच हमारा अगर प्लस होगा तो ये कैसा होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये बताया था मैंने। अगर सेम टू सेम इसका विपरीत होता है, माइनस होगा ये, तो ये कितना होगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या बताया कि हाइट का, अगर हाइट है वो कच्ची वेग के कैसे होता है, व्युत्क्रम होता है, पर हाइट के, अब यहाँ पे देखो, अगर परिक्रमण काल, अगर परिक्रमण काल हाइट पर निर्भर करता है, हाइट अगर कम हुई, मतलब दूरी अगर कम हुई तो परिक्रमण काल कैसा होगा, कम होगा। हाइट कम हुई तो परिक्रमण काल कैसा होगा, कैसा होगा, हाइट कम हुई तो परिक्रमण काल कैसा होगा, कम होगा। और हाइट ज्यादा हुई तो परिक्रमण काल कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखो परिक्रमण काल मैंने बताया था, जो डोरी है, डोरी को मतलब जब तुम पास में घुमाओगे, पास में घुमाओगे तो वहां हाइट तो है पर चक्कर जल्दी घूमेगी, घूमेगी जल्दी घूमेगी। अगर हाइट देखो तो क्या होता, परिक्रमण काल एच के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हाइट को, अगर देखो डोरी को अगर हम दूर दूर पॉइंट पे कहीं लेके घुमाए होकर के, तो देखना, तो वो हाइट है ना ज्यादा होगी तो परिक्रमण काल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, ये साड़ी याद करना हो तो कर लो, ना करना हो तो ना। देखो आगे देखो, नहीं तो सीरियसली समझ गए होगे। ठीक है,
अब देखो आगे हमारे परिक्रमण काल भी हो गया। परिक्रमण काल होने के बाद अब मैंने ये देखो परिक्रमण काल की दोनों कंडीशन बताई, वो भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो ठीक है, डिट्टो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देख लो एक नोट पॉइंट है, पृथ्वी के निकट निकट उपग्रह परिक्रमण काल करता है। निकट उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। कितना होता है? 84 मिनट होता है। पृथ्वी के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84 मिनट होता है। ये याद करने का पॉइंट है, याद कर लेना भाई, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आगे देखना, फिर आगे आपके पास है उपग्रह में भूतुल्यकालिक उपग्रह में एक हेडिंग है भूतुल्यकालिक उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह साइक्रोनोस सैटेलाइट। देखो भूतुल्यकालिक उपग्रह की बात करें हम, साइक्रोनोस, देखो उपग्रह की बात करें भूतुल्यकालिक, तो भूतुल्यकालिक उपग्रह होता है, वो होता है ये ऐसा उपग्रह होता है, ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा के, देखो कभी तुमने देखा होगा कि सभी अपने गांव में देखा होगा, सभी छतरियों के मुंह पूरब की ओर ही क्यों होते हैं? ज्यादातर पूरब की ओर ही होते हैं, पूरब की ओर ज्यादातर किधर होते हैं? इधर ही इस साइड होते हैं, पूरब की ओर होते हैं। तो पूरब की ओर होते हैं, तो पूरब जब हम पृथ्वी, देखो सैटेलाइट की बात है, उपग्रह अगर हमारा भूमध्य रेखा पे लगा हुआ है, उपग्रह हमारा भूमध्य, देखो ये हमारे पास पृथ्वी है, जो भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे ये ध्रुव है दक्षिणी, साउथ, ये उत्तरी। ठीक, अगर किसी देश का उपग्रह भूमध्य रेखा पे लगा हुआ है, तो वहां से अगर सैटेलाइट आएगा तो इसी पे तो कनेक्ट होगा। इसी प्रकार हमारे देश के आधे से ज्यादा सैटेलाइट भूमध्य रेखा पे लगे हुए हैं और घूम रहे हैं, तो ये कितने, इसीलिए इसी कारण सब ज्यादा से ज्यादा जितने DTH हैं, सबके मुंह किधर होते हैं? पूरब की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भूतुल्यकालिक उपग्रह, इसका परिक्रमण काल होता है 24 मिनट, और स्थिति कैसे घूमता, कैसे स्थिति कैसी है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अब घूमने के बाद स्थिति इसकी पश्चिम से पूरब की ओर है। अब देखो ये एक परिक्रमण काल है 24 घंटे में ये एक पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। और देखो पृथ्वी का चक्कर कैसे, देखो
जहां पर स्थित है उपग्रह, वहीं से उसी गति से, जितनी गति पृथ्वी की है उतनी ही गति से यह भूतुल्यकालिक उपग्रह चक्कर लगाता है। अगर थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो भूतुल्यकालिक उपग्रह आपका फेल हो जाएगा। जो पृथ्वी पहले से ही सेट, पृथ्वी की गति है उसी के हिसाब से ये भागता है। जितने 24 घंटे में ये पृथ्वी चक्कर लगाती है उतने में ये लगाता है। ठीक है, देखो एक उपग्रह का नाम भी लिख देते हैं, इंडिया का इनसैट, इनसैट, इनसैट आईए और दूसरा आईवी। तो ये इनसेट भाई, आज का क्वेश्चन है भाई, इनसेट की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, इनसेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इनसेट की। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे भूतुल्यकालिक उपग्रह के बाद देखो, देखो यहाँ पे लिख लेना इनकी ऊंचाई कितनी होती है। ऊंचाई भूतुल्यकालिक की 38,500 किलोमीटर, 38,500 किलोमीटर किस पे, भूमध्य रेखा। बताया था ये फॉन्ट। इससे ही टेलीविजन चलते हैं भाई, नेट चलता है। अब देखो आगे, आगे हेडिंग है हमारी पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग। यहाँ पे बस थोड़ा ही लिखेंगे इसके बारे में, फॉन्ट लिख लीजिए, आपके लिए यूजफुल है वही लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं करनी, वीडियो लंबी हो रही है भाई। देखो उपग्रह समझ, पलायन वेग सब जानते हैं। अब देखो पलायन वेग, जो पलायन वेग का मतलब होता है कि जो उपग्रह है, ग्रह, कोई भी पिंड है अपना इतना वेग उत्पन्न कर ले, इतना त्वरण उत्पन्न कर ले अपने, कि वो अपनी कक्षा को पार कर जाए, अपनी कक्षा से पार करके दूसरी कक्षा में पलायन कर जाए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार हैं। देखो इन्हें याद रखना बस, और कुछ नहीं याद करना। पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग में, पलायन वेग का सूत्र होता है GRA अंडर रूट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग। कितना होता है पृथ्वी का पलायन, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब प्रति सेकेंड, अगला, अब चंद्रमा का पलायन वेग, पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है भाई, है? ठीक है, लिख लो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई चंद्रमा के बाद अब आया सूर्य, सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है कुछ पॉइंट। एक और बात, और एक और पॉइंट है आगे, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध है। देखो इसमें क्या संबंध दिया हुआ है, BE बराबर B0 रोटरी। कक्षीय वेग है, कक्षीय वेग, पलायन वेग, पलायन वेग
कशिवेग का 41%, अधिक होता है। यही है भाई, पूरा हो गया आपका ग्रेविटेशन। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का है। अब भाई आपको देखना है भाई कितना आप कर रहे हो, जाके जितना प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके ज्यादा नंबर आए भाई। उपग्रह जो आपका ग्रेविटेशन है वो आपका पूरा हो चुका है। ग्रेविटेशन पूरे होने के बाद आप जो क्वेश्चन लगाना था बैठ के, क्वेश्चन नहीं निकले तब कहना सर आपकी वीडियो से क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। भाई आपकी वीडियो से क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, देखना बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इसमें, आप भूल नहीं सकते हो। ये मेरा वादा है भाई, अगर एक बार भी आपने रिवाइज कर, मतलब एक बार भी आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो भूलने की तो कोई बात ही नहीं चलती भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मारना, और राधे राधे आज के लिए। ठीक है, आपका प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए, तो राधे राधे।